हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरे कमरे में बहुत सारी लड़कियां मेरी पत्नी को उनके जन्मदिन के लिए रात में तैयार कर रहे हैं। तो मेरी पत्नी तैयार होने के बाद कैसा भयानक दिखती ये मैं आपको बाद में बताता। क्या है ना, अगर पहले बता दिया तो मियाँ हो सकता है बहुत सारे लोग डर के व्लॉग बीच में ही छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार फनी व्लॉग। दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे कि फूलों के गुलदस्ता दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि फूलों के गुलदस्ते के पीछे मैं भी खड़ा हूँ। तो बात यह कि 10 तारीख को यानी कि 10 जुलाई को वाइफ का जन्मदिन पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना 9 तारीख की रात को फूलों का गुलदस्ता लेके रात को 12 बजे वाइफ को जन्मदिन की विश की जाए, शुभकामना दी जाए। लेकिन बात यह थी कि दिन में वाइफ की तबीयत खराब थी तो वाइफ जल्दी सो गई, इसलिए मैंने फूलों के गुलदस्ते को कमरे के कूलर के ऊपर सजा दिया और इंतजार करने लगा सुबह सूरज के सूझने का, मतलब कि उगने का। लेकिन सुबह जब ये सोकर उठा तो नल आया हुआ था, पानी बह रहा था, क्योंकि सोकर उठने में ये लेट हो गया था। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि दौड़ दौड़ कर झपटते हुए पानी भरने की कोशिश कर रहा है। अरे तो भैया क्यों ना झपटे, नल जो है बस 1 घंटे के लिए तुल तुल करता है, उसके बाद चला जाता है, अगले दिन आता नहीं है। तो झपटते हुए तो पानी भरना ही पड़ेगा ना। लेकिन क्या हुआ कि लगता है ये सब देख के भगवान को मेरे ऊपर दया आ गई, तो उन्होंने मनी मन सोच लिया कि मैं इसका पानी भरवा के रहूंगा, इसलिए उन्होंने अपना नल खोल दिया। फालतू में मुझे भीगते हुए पानी भरना पड़ा। तो जो दरवाजे में खड़ी है ना, आज ही के दिन इन्होंने दुनिया में तहलका मचाया था, मतलब कि किया था। आज इनका जन्मदिन है, दूसरा जन्मदिन है, मतलब कि ससुराल में दूसरा जन्मदिन है। जब यहाँ पर आई थी शादी करके, मतलब कि शुभ विवाह करके, तो 7 तारीख को आई थी पिछले साल, 10 तारीख को इसी तरह जन्मदिन था इनका। तो आप देखिए कि कैसे इनका जन्मदिन पहली बार ससुराल में मनाया गया था, तब तो गाँव में थी ना, देखिए। हाँ तो मियाँ, ये जो कत्ती कत्ती साड़ी पहनी ना, यही अपनी लुगाई हो ना। तो मैं इसको इशारे में बोल रहा, बेगम थोड़ा घूंघट ऊपर करो, बोले तो मेरी बेगम ने डरते डरते इतना ही घूंघट उठाया कि बस एक ही आंख दिख रही थी। सही बता रहा हूँ, देखने में बीवी कम और समुद्री डाकू ज्यादा लग रही थी। वैसे आप लोगों ने जो वीडियो अभी तक देखा वो केक कटने के पहले का था। अब आप लोग को वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वाइफ केक को फूकने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो अब आप लोग देख रहे हो कि वाइफ एक हाथ से घूंघट को पकड़कर केक के ऊपर लगी मोमबत्तियों को बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे केक की मोमबत्तियां नहीं बुझा रही, पानी में विक्स डाल के भाप ले रही है। केक कटते ही रूम में हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे नहीं देखा हो तो ये देखिए, कोने में खड़ा हूं हाथ में मोबाइल लेके। किसका? बीवी का। तो केक कटने के बाद बीवी ने सबसे पहले किसको खिलाया? दादी को, यानी कि मम्मी की सास को। उसके बाद अपनी सास को खिलाया, यानी कि मेरी मम्मी को। उसके बाद मम्मी के पाँव पड़े। मम्मी के पाँव पड़ने के बाद जब वो उठी तो मम्मी ने उसको कुछ पैसे दिए, पैसे। और इसके बाद केक खाने की बारी थी इसकी। देखिए कैसे गप से खा गया। उसके बाद इसकी बीवी ने इसके पाँव पड़े और इसने अपनी बीवी को बदले में दिए 500 रुपए। हाँ, 500 रुपए दिए थे मैंने। और इसके बाद मैंने केक से केक का टुकड़ा उठाया, बीवी ने अपना घूंघट उठाया और मैंने उनको केक खिला दिया। अब ये पता नहीं कि केक मुंह में गया था या थोड़ा सा नाक में भी घुस गया था। तो देखा आप लोगों ने, जब वाइफ नई नई दुल्हन बन के आई थी तो कैसे शर्मा रही थी घूंघट ओढ़ ओढ़ के। लेकिन आप देखिए। तो आज मैं वाइफ से कुछ सवाल पूछूंगा, सही से जवाब देने पर मैं उनको गिफ्ट के रूप में विमल दूंगा। इधर आओ। तो ये बताओ कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, मतलब कि जन्मदिन है, तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? हॉस्पिटल में हुआ था कि होम डिलीवरी हुई थी? मतलब कि घर में हुआ था? घर में पता भी नहीं, अच्छे से घर ही में हुआ। दोस्तों, तो इसी सवाल जवाब के साथ सुबह का मौसम गुजर गया। उसके बाद आई दोपहर। तो अब टाइम हो गया है भौं भौं करने का, मतलब कि भोजन करने का, भोजन। चलो खाना दो मुझे खाना। कहाँ है मेरी खाना खजाना? तो दोस्तों, सुबह के बाद अब दोपहर को क्या हुआ कि हम सब ने खाना वाना खाया और अभी जो समय हो रहा है वो है 3 बजे। मतलब 3 के बाद तो शाम शुरू हो जाती है ना। तो अभी क्या है, मैं सबसे ज़्यादा सुकून में हूँ, सबसे ज़्यादा शांति में हूँ। और उसका कारण ये है कि बीवी सो रही है। सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि वाला समय है मेरे लिए ये। तो मैं ये वो जगह है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सजाऊँगा, यहाँ पर लगा दूँगा वो जो नहीं आते दिवाली पे लगाते हैं अपन लोग लाइटें, इधर पेड़ में लगा दूँगा, इधर बाजू में लगा दूँगा और इधर लगा दूँगा। यहाँ पे टेबल रख देंगे और टेबल में रख के चक्कू खचाक केक काट देंगे। लेकिन ये तभी होगा जब बारिश नहीं होगी और उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है।
आप लोग देख रहे होंगे कि सामने बाजार है। अब बाजार के पीछे मैं हूँ और मैं बाजार इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से अपने शेरों के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी थी। तो क्लिनिक यहीं पे थी, मैंने दवाइयाँ ली और दवाइयाँ लेने के बाद वापस अपने महल आ गया। हाँ तो मैं घर लौट कर आ गया हूँ दोस्तों, और लौटने के बाद मैं देख रहा हूँ कि घर में घर जैसा ही लग रहा है, कोई बदलाव नहीं है। मेरी मम्मी मम्मी जैसे लग रही हैं, मम्मी पापा जैसे लगने लगे। मम्मी पापा जैसा नहीं लगनी चाहिए, पापा मम्मा जैसा नहीं लगनी चाहिए, मेरी बीवी ऐश्वर्या राय जैसी लगनी चाहिए जरूर। और बताइए क्या हाल चाल है, आप क्या करने जा रही हैं? आप जनता को बताइए, जनता सुननी चाहती है, मतलब सुनना चाहती है। क्या करना चाहती हो बोलो, क्या करना? पोछा लगाना है और पोछा लगाना है, वहाँ पानी पोछना है। पानी कहाँ गिरा दिया? तो क्या है कि हम लोग अभी यहाँ केक लेने के लिए आए हैं, तो केक के ऊपर इमेज डलनी है, तो इमेज डल रही है। 5 मिनट हो गए। अब इंडिया की बैटिंग भी नहीं, इंडिया का मैच शुरू हो गया इंग्लैंड के साथ, तो मैच देखने की एक्साइटमेंट भी है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से जाना वापस मैच देखना केक काट के। तो ये जो इमेज आप लोग केक के ऊपर देख रहे हैं ना, ये मेरी आने वाली बुक का कवर पेज है जो कि आने वाली है इसी 15 जुलाई को ऑनलाइन। तो केक लेने के बाद हम लोग घर पहुंच गए और जुट गए तैयारी करने में, सजाने में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे बहुत सारी लुपलुपी लगी हुई हैं और नीचे गुब्बारे रखे हुए हैं। लेकिन इसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि वाइफ को तैयार करने के लिए बोलूं, लेकिन तब तक घर में मेहमान आ गए जो सोफे के ऊपर रखी मेरी बुक के कवर पेज की सीनरी को देखने लगे। खैर इसके बाद मेरी वाइफ को बोला कि जाओ तैयार हो जाओ, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में और दिया हुआ उधार लेने में हमेशा टाइम लगता है। तो सोच रहा हूँ जहाँ पर केक रखना है वहाँ पर थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था और कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे मेरे रूम में जाना पड़ेगा, यानी कि मेरे ऑफिस में। यहाँ पर है काफ़ी साजो सामान, जैसे कि किधर गया, क्या है कि मैं अपने वो लाइट वाले स्टैंड ढूंढ रहा हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, किधर है? इधर तो ये बल्ब वगैरह रखे हुए हैं स्टैंड का। इधर लाइट जलाना जरूरी है। हाँ तो इधर रखे हुए मेरे लाइट वाइट वाले स्टैंड है। क्या है कि मैंने जब ये सब स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा शुरू करना किया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शादी वाली कुर्सियाँ भी हैं, काफ़ी सामान है, भीड़ भाड़ है। एक बार शादी का वीडियो बनाया था तभी कुर्सियाँ लाया था, दोस्त बोल रहा था कि रेंट पे ले लो, मैंने सोचा रेंट पे लेंगे तो फिर कभी काम पड़ा तो फिर वही बार बार करते रहो, तो मैंने सोचा क्यों ना खरीद लिया जाए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। मेरी सुंदरी सुंदर बनने में लगी हुई है। तो ये बड़ी वाली लाइट जल गई है पूरी की पूरी, देख लो सारा उजाला हो गया। ऐसा लग रहा है कि दूसरा सूरज उगा दिया मैंने रात में। पर इससे दिक्कत ये है कि ये जो छोटी छोटी लाइटें ना जुगनुओं जैसी, इनका उजाला नहीं दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और लाइट है मेरे पास कलर्ड वाली, वो लेके आता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो देखिए साहिल ने पूरा ये डोरियों में लगा दिया हैप्पी बर्थडे। डी भूल गया लगाना, तो डी इसके हाथ में अभी बीच में फिर से बाकी शब्दों को निकाल कर लगाएगा। तब तक मैं ये लगा के देखता हूँ। वो बल्ब लगाने के बाद बहुत कम उजाला आ रहा है, इसलिए लगता है इसी बल्ब को लगे रहने देना पड़ेगा। अब बारी है गुब्बारों को गुब्बारा बनाने की, यानी कि फुलाने की। तो चलो इन्हें थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं और फाइनली अब दिखाएंगे सजने के बाद। धीरे धीरे हवा भरना, ज़्यादा हवा मत भर देना, नहीं तो गुब्बारे का गोबर निकल जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दे, पृथ्वी के बराबर बड़ा करेगा क्या? तो बाकी सब तो हो गया है, बस क्या है कि इनका हुआ कि नहीं। हो गया उस्ताद, तुम ही देख लो कि हुआ कि नहीं। मैं तो बोल रहा है इनको बोलो कि मियाँ जल्दी करो, नहीं तो पता चले इनके जन्मदिन के दिन दूसरा दिन आ जाए। हाँ मैंने बोला था उन लोगों को कि जल्दी तैयार हो जाओ, इसलिए वो लोग जल्दी तैयार भी हो गए। तो उन लोगों के तैयार होने के बाद अब बारी थी मेरे थोड़े से तैयार होने की। तो थोड़े से मतलब था कि मैं तो तैयार हो गया तुरंत। तो बोले तो सब कुछ सजा दिया है, अब बस मुझे भी सजना है थोड़ा सा, मतलब कि टी शर्ट बस चेंज करनी है। जो जीन्स का पैंट पहना था वो तो वैसा ही रहेगा। और ये देखिए मेरी बॉडी कैसी लग रही है, थोड़े थोड़े पैक निकल रहे हैं। बच्चे कुछ बालों में कंघी हो रही है, कंघी की ज़्यादा दिक्कत नहीं जा रही होगी, बाल कम है, इतने बाल कम है कि कंघी के दाने ज़्यादा होंगे। खैर फिर भी कंघी कर रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं मेरी वो बहु कॉपी करता है हर काम। ओए ओए, तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ। अब देखते हैं मेरी पत्नी क्या कर रही है। और कोई काम तो नहीं है,
वहाँ के दरवाजे लगा गया हूँ, पता चले एक घुस जाए और रात को, और अभी हम केक काटें और रात को वो हमें काट के चला जाए। सब कुछ तैयार है, तैयार हो, थोड़ा और तैयार होना हो तो दे सकता हूँ टाइम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बारी है केक को निकाल कर ले जाने की। ए वेदू, चलो केक को निकालो। तो ये है मेरी किताब का कवर, दुबराज का योद्धा, आएगी 15 जुलाई को, और उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ने के इच्छुक होंगे और इसको अमेजन से और notionpress.com से मंगाएंगे। मैं फिलहाल यहाँ से माचिस लेके जाता हूँ। चलो चलो आ जाओ, तुम्हारी जन्मदिन है ना, आ जाओ। तुम्हें काट लूंगी तुम्हें। अच्छा एक बात उसने कही है कि पहले थोड़ा सा केक काट के फिर पन्नी हटानी, पहले फोटो खिंचवा लेते हैं इसके साथ। इसको कैसे जलाते हैं? ऐसे? उल्टा, हाँ ऐसे। अच्छा, तो अब ये मिसाइल लगाने वाला हूँ मैं केक के ऊपर। इधर से इधर लगा देता हूँ। जैसे बच्चों पहनने वाली नहीं आती, वो ऐसे पहनने वाली पट्टी होती है। अच्छा, मिस यूनिवर्स वाली। खाओ थोड़ी ना। तो मम्मी ने सबसे पहले बहू को अपनी टीका लगाया, फिर उसी टीके को उसके मांग में भर दिया। फिर मम्मी ने मुझे टीका लगाया, फिर मैंने मोमबत्ती को टीका लगाया, मतलब कि जलाया, और फिर बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। तो केक के साथ फोटो खिंचाने के बाद इसकी वाइफ ने केक को काटा और फिर मुझे खिलाया। लेकिन मुझे वाइफ से एक शिकायत थी, तो मैंने वाइफ से कहा इतना कह दिया करती हो, उस दिन भी इतना। देखिए, तो जब मैंने वाइफ से शिकायत की कि तुमने मुझे कम केक खिलाया है, तो मेरी ख्वाहिश को पूरा किया मेरी माँ ने। मुँह फाड़िए तो ओ